बने हुए बड़ी खबर पर महाराष्ट्र के वर्धा से, जहां पर एम्यूनिशन सेंटर में जबरदस्त आग लगी, जिसके बाद इस हादसे में 20 जवानों की मौत हुई। हालांकि 2 इसमें से अफसर हैं और 18 डीएससी के जवान हैं। रुक रुक कर अभी भी वहां से धमाकों की आवाज आ रही है, क्योंकि ये एक बड़ा एम्यूनिशन सेंटर है। गोला बारूद यहां पर रखा हुआ था। देर रात ये हादसा हुआ, लेकिन अभी जो ताजा अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक करीब के 3 गांवों को यहां पर खाली कराया गया है। वो गांव जो यहां इस एम्यूनिशन सेंटर के आसपास मौजूद हैं, एहतियातन उन्हें खाली कराया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से यह हादसा, अगर कुछ और इसमें स्थिति बिगड़ती है तो ऐसे में जान माल का नुकसान ना हो, इसे देखते हुए आसपास के 3 गांवों को खाली कराया गया है। वही खबर यह भी आ रही है कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर हालात का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचेंगे। देर रात यह हादसा हुआ, क्योंकि यहां पर गोला बारूद और बाकी एम्यूनिशन रखा होता है। उसको देखते हुए जैसे ही यहां आग लगी, तेजी से यह आग फैलती चली गई। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि अभी भी रुक रुक कर वहां से धमाकों की आवाज जारी है, आवाज आ रही है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि आग को काबू में कर लिया गया है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहां पर तमाम विस्फोटक मौजूद होते हैं, गोला बारूद मौजूद होता है, ऐसे में ये घटना कितनी बड़ी है और कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 18 डीएससी के जवानों की मौत हुई, जबकि 2 अधिकारी भी इस हादसे में मारे गए। 30 से ज्यादा जवान ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश में सबसे बड़ा एम्यूनिशन सेंटर है ये। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गौरव सावंत मौजूद है हमारे साथ। गौरव, क्या कुछ इस पर ताजा जानकारी और मिल रही है? मीनाक्षी, खबर इस समय ये आ रही है कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर यहाँ पर जाएंगे एम्यूनिशन डिपो पर, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनसे मिलेंगे, जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों से मिलेंगे, और एक ऑन द ग्राउंड असेसमेंट होगा कि आखिर ये आग कैसे लगी और आगे से इस तरह के हादसे ना हो, इसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। एक बड़ी बात जो इस समय निकल कर ये आ रही है कि जब ये आग लगी तो इस डिपो के डिप्टी कमांडेंट और कमांडिंग ऑफिसर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी इसको बुझाने का प्रयास करने के लिए वहां पहुंचे। वो सीधे तौर पर इसका निरीक्षण कर रहे थे, और ऐसी स्थिति में डिप्टी कमांडेंट समेत 4 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 2 यंग ऑफिसर्स, एक मेजर और एक कैप्टन, वो इस आग को बुझाने की कोशिश करते समय जो वहां पर धमाके हुए उसमें मारे गए। जो लोग इसमें हताहत हुए हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। आईसीयू में क्रिटिकल हालत में इस समय कई अधिकारी और जवान भर्ती हैं, और इस एरिया को अभी भी अनसेफ डिक्लेयर किया गया है और आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है, क्योंकि आग और भीषण गर्मी से कुछ ऐसा एम्यूनिशन है जो अपने आप भी फट सकता है, इसका भी इस समय अंदेशा है। मीनाक्षी, बिल्कुल, और स्थिति इस वक्त अभी भी वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, जैसा गौरव हमको जानकारी दे रहे थे। अभी भी उस एरिया को अनसेफ डिक्लेयर किया गया है और आसपास के गांवों को खाली कराया जा रहा है, ताकि यह हादसा किसी भी तरह से और ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए, जानमाल का नुकसान ना हो। मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और डिटेल्स के साथ। मंजीत, क्या ताजा जानकारी आपके पास आ रही है? देखिए मीनाक्षी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अभी ये के मुताबिक उन्होंने सेना से इस पूरे मामले में जानकारी, डिटेल रिपोर्ट मांगी है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर। हालांकि वो दिल्ली से बाहर है, पूना में मौजूद है और जानकारी खुद जुटा रहे हैं। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर सेना से रिपोर्ट रक्षा मंत्री ने मांगी है, और उसके बाद आज देर शाम को या फिर कल वो मौके पर भी जाएंगे जहां पर ये घटना हुई है पुले गांव में। वहां का दौरा करेंगे, घायलों से वहां पर मिलेंगे और पूरे घटना को खुद जाकर वहां पर देखेंगे। अभी फिलहाल सेना से उन्होंने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है, और जिस तरह से हादसा हुआ है, जितना बड़ा हादसा है, क्योंकि ये अगर सेना की बात की जाए तो सेना का सबसे बड़ा एम्यूनिशन डिपो, सबसे बड़ा हथियार भंडार है, जहां से पूरे देश में जहां जहां सेना तैनात है, चाहे जम्मू कश्मीर की बात की जाए या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए, हर जगह इसी डिपो से हथियार भेजे जाते हैं, छोटे से लेकर बड़ा गोला बारूद यहीं से जाता है। तो इस लिहाज से बड़ी दुर्घटना है। और एक और अहम बात इस मामले में, सेना किसी साजिश के तहत अगर हुई है उसकी भी बिल्कुल मंजीत, हालांकि बेहद शुरुआती होगा शायद ये पूछना, लेकिन क्या फिर भी अभी तक कोई ऐसी बात सामने आ रही है कि आग कैसे लगी हो सकती है, वहां पर क्या वजह रही होगी? देखिए मीनाक्षी, फिलहाल क्योंकि रात के वक्त 1 बजे के आसपास ये आग लगी, इस लिहाज से सेना फिलहाल ये बताने की स्थिति में नहीं है, और अभी वहां पर जो फायर फाइटिंग का काम, पहली प्राथमिकता उस आग को बुझाने और जो बाकी वहां पर आसपास के लोग मौजूद हैं उनकी सुरक्षा, और बाकी जो उस एम्यूनिशन डिपो में हथियार है उनको सुरक्षित निकालने की सेना के सामने चुनौती है। रात के वक्त आग लगी, इस वजह से फिलहाल जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जो जांच के बाद इस बात का पता लगा पाएगी कि आग के पीछे असल वजह क्या है।
बिल्कुल, तो लगातार अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे ये आग लगी होगी, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एम्यूनिशन सेंटर जहां से दूसरे राज्यों में भी सेना को हथियार और गोला बारूद सप्लाई किया जाता है, वहां पर यह घटना होना और 20 जवानों की इस पे मौत हो जाना। और जानकारी मंजीत, फिलहाल आपका शुक्रिया हमें डिटेल्स देने के लिए। लेकिन हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी साहब इस वक्त जुड़ गए हैं। बख्शी साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये कि पहले तो कैसे आप इस घटना को देखते हैं और कितना बड़ा नुकसान आप इसे मानते हैं? ये बहुत भारी नुकसान है और बहुत गंभीर ये वारदात हुई है। ये जो एमुनेशन डिपो है नागपुर के पास वर्धा में, ये हमारी सबसे बड़ी एमुनेशन डिपोज में गिरी जाती है। मीलों तक ये फैली हुई है और इसमें बहुत अलग अलग कैटेगरीज के एमुनेशन, एंटी टैंक एमुनेशन इत्यादि वहाँ पड़ा है, जो कि लड़ाई में बहुत अहम है, खासकर मैदानी लड़ाई में जहाँ टैंक आते हैं दुश्मन के। और उसके अलावा इसमें कई अलग कैटेगरीज ऑफ एमुनेशन है। बहुत प्रिकॉशंस ली जाती हैं ऐसी एमुनेशन डिपो में। वो वॉल्ड ऑफ होती है बाकी बाहर से, और उसके अंदर जो एमुनेशन डंप होते हैं ज़्यादातर अंडरग्राउंड होते हैं, उनके ऊपर सीमेंट कंक्रीट की छत और दीवारें होती हैं, ताकि अगर एमुनेशन फटना भी शुरू हो जाए तो ज़्यादा उसका जो है असर बाहर नहीं जा सकता। डंप से डंप का फासला इतना रखा जाता है कि एक फटना शुरू हो जाए तो शायद दूसरे तक ना फैल पाए। नॉर्मली ये जो एमुनेशन है ये जलने से डेटोनेट नहीं होता, लेकिन अगर टेम्परेचर किसी हद से बढ़ जाए तो एमुनेशन कुक ऑफ होना शुरू हो जाता है और फिर बहुत खतरनाक हो जाता है। क्योंकि जो आपके गोले हैं, 8 तोप खाने के गोले हैं, शेल हैं, एक बारी वो बर्स्ट हो जाएं तो वो कहीं भी जा सकते हैं। 1000 गज, 2000, 10,000 गज दूर जाके वो गिर सकते हैं और वहाँ फटने से वो और फायर और धमाके का डिवास्टेशन बढ़ा सकते हैं। ऐसी फायर के साथ जूझना भी बहुत खतरनाक हो जाता है, वहाँ जाना उस समय बहुत खतरनाक हो जाता है। और तभी देखिए, आपने देखा है कि हमारे 2 अफसर और 18 जवान अभी तक इस आग से लड़ते लड़ते शहीद हो चुके हैं और 19 बुरी तरह से घायल हुए हैं बेचारे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा है और आग के ऊपर तकरीबन काबू पा लिया है, मुझे कहा जा रहा है। और अभी जो एक्सप्लोजन हैं वो नहीं हुए, लेकिन ऐसी आग बहुत खतरनाक हो सकती है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं ये तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ही बताएगी। क्या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से हुआ या कहीं आग लगने से हुआ, एक्सीडेंटल या कैसे हुआ, ये तो अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब जाएगी तो इसका पता चलेगा। साबोटाज भी हो सकता है, रूल आउट नहीं किया जा सकता है एट दिस स्टेज। सब हमको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सही मानों में ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि एज इट इज हमारे पास एमुनेशन की कमी थी और ऐसे ही हालात में इस प्रकार का एक्सीडेंट होना बहुत गंभीर बात है। हमको बारीकी से इसकी जांच करनी होगी, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बिल्कुल, तमाम वजहों पर सवाल जो अभी लगातार उठ रहे हैं वो अभी शायद सवाल ही हैं और उनके जवाब के लिए इंतजार करना होगा इंक्वायरी का। बख्शी साहब, आपका शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस बीच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ RSN सिंह साहब जुड़ गए हैं। सिंह साहब, आपसे मेरा सवाल ये कि बेशक ये बेहद शुरुआती जानकारियां निकल रही हैं, ये वजह का पता लगा पाना अपने आप में मुश्किल है, लेकिन फिर भी फौरी तौर पर आप जो पिक्चर अभी देख रहे हैं उसके लिहाज से आपको क्या लगता है, किस वजह से ये आग लग सकती है? नहीं, कारण तो तमाम हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ये मानना है और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि 90% टाइम्स इट इज अ केस ऑफ सबोटाज। ये ऐसे, हालांकि अभी मतलब मैं किसी निर्णय पे इस तरह से नहीं पहुंचना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह के ड्रिल्स बनाए हुए होते हैं एमुनिशन के प्रिजर्वेशन और हैंडलिंग का, उससे कम ही उम्मीद होती है कि ऐसा हो। और जब इतने बड़े पैमाने पे जब एक्सीडेंट हो तो सबोटाज का एंगल बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो अब सबको मालूम है कि इसमें कौन सी ताकतें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है कि मतलब इतनी जाने हमने गंवा दी। तो अभी अब आगे देखिए इसका क्या नतीजा निकलता है, अगर कोई इंक्वायरी होती है, लेकिन इंक्वायरी भी इतना आसान नहीं होता है इसका। ये अगर एक एक्सटर्नली इंस्पायर्ड और कुछ इंटरनल सबोटाज हो तो बहुत मुश्किल होता है
वो सर्टेन करना कि किसका ये बिल्कुल, इस पर अब जांच हाथ रिपोर्ट भी मांगी गई है आगे। अब जांच जब होगी उसके बाद ये तस्वीर और साफ हो पाएगी कि आखिर कैसे ये आग वहां पर लगी। लेकिन 18 जवान शहीद हुए हैं और साथ ही 2 अफसर भी इस हादसे में शहीद हुए हैं। बड़ा नुकसान, बड़ा हादसा।